पाकिस्तानी हाजियों को लेकर ये तैयारा रियाद से चला था और इसकी मंजिल थी पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर। और आज ये बादशाह खान एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाला था। जब ये तैयारा लैंड कर रहा था तो उस वक्त जैसे ही लैंडिंग गियर खुला, जब तैयारा ज़मीन पर आता है ना, आपने देखा होगा पहिए खुलते हैं, तो अचानक लगा कि जनाब इसके पहिए में चिंगारी भड़क उठी है और फिर आग लग गई है। सिविल एविएशन के लोग मौजूद थे, उन्होंने ये मंजर देखा, खौफनाक मंजर था। उन्होंने पायलट को बताया, पायलट ने कमाल महारत के साथ इस तैयारे को ज़मीन पर उतारा। इस तैयारे में 276 मुसाफिर और तकरीबन 21 का क्रू था। तकरीबन ये 300 के करीब लोग थे, लेकिन वो खातून जिनका इंतकाल हुआ, और वही इंतकाल के बारे में जो खबर निकल कर सामने आई, बड़ी अफसोसनाक खबर है। लेकिन जो मंजर मैं अभी आपको दिखाऊंगा ना, जैसे ही तैयारा लैंड करता है तो जनाब स्लाइड खुल जाती है, स्लाइड से लोग बाकायदा स्लाइड करते हुए बाहर निकल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। 11 तारीख़ है आज, 11 जुलाई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आज के दिन बड़ा खौफनाक मंजर देखने को मिला। तैयारा लैंड किया है और उसके बाद जिस तरह से उसमें एमरजेंसी गेट्स खुले हैं, जिस तरह से लोग वहाँ पर उतरे हैं, ये बाकायदा हाजी थे, पाकिस्तान से ये हाजी गए हुए थे और रियाद से ये तैयारा चला था और पाकिस्तान में ये पेशावर में लैंड करना था बादशाह खान एयरपोर्ट पर। लेकिन जैसे ही लैंड होने लगा, जैसे ही इसका लैंडिंग गियर खुला, इसके अंदर आग भड़क उठी, चिंगारियाँ हुई, आग हुई और उसके बाद पायलट को आगाह किया गया। पायलट ने किस हाजिर दिमागी से ये काम सर अंजाम दिया। वहाँ पर इदारे मौजूद थे, वहाँ पर पेशावर के लोग मौजूद थे, सिविल एविएशन के लोग मौजूद थे। 276 इसमें लोग सवार थे, जिसमें ज़्यादातर तादाद हाजियों की थी और 21 क्रू मेंबर्स थे। ये एक बहुत खौफनाक हादसा हो सकता था। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, यकीन जानिए ये दिल दहला देने वाली वीडियोस हैं। और साथ साथ एक और हादसा हुआ, कराची के एयरपोर्ट पर एक तैयारा उतरता है, तैयारे का दरवाज़ा खुलता है, एक खातून को बेहोशी की हालत में बाहर लाया जाता है, डॉक्टर को चेकअप कराया जाता है। तो डॉक्टर एक ऐसी खबर सुनाते हैं जिसके बाद यकीन जानिए तैयारे में जितने लोग मौजूद होते हैं ना, उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। इन दोनों वाक़यात पर ज़रा आज डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो मैसेज आप करेंगे, कोशिश मेरी यही होगी कि आपके हर मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। जनाब सऊदी एयरलाइन के तैयारा है, 276 मुसाफिर और 21 क्रू मेंबर इसमें सवार थे। रियाद से इसने परवाज़ भरी थी और इसको पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर उतरना था। ये हाजी थे जो कि जो ये वापसी हज कर कर आ रहे थे। जैसे ही बादशाह खान एयरपोर्ट पर ये तैयारा लैंड करने के लिए लैंड करने लगता है, तो उसके बाद फिर इसके लैंडिंग गियर खुलते हैं। उसके जैसी लैंडिंग गियर खुलते हैं तो इसके अंदर से चिंगारी भड़कती है और फिर आग भड़कना शुरू हो जाती है। सिविल एविएशन के लोग ये बात देखते हैं, फ़ौरन पायलट को आगाह करते हैं कि जनाब आपका जो आगे का लैंडिंग गियर है उसमें आग भड़क उठी है, लेकिन तैयारा जो है ना उसको लैंड तो करना ही था लाजमी, वरना तैयारे में आग भड़क उठती है और जितने लोग थे ना, ये बड़े खौफनाक हादसे का शिकार हो सकते थे। उसके बाद क्या हुआ, किसी तरीके से तैयारे को ज़मीन पर उतारा गया। पायलट ने कमाल महारत का मुजाहरा किया। जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, एविएशन के लोग थे, इदारों के लोग थे, पेशावर के लोग थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम सर अंजाम दिया। जैसे ही तैयारा लैंड करता है, रुकता है, फ़ौरन एमरजेंसी गेट्स खुलते हैं। और आपने देखा होगा कि जनाब जिस तरह से आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि प्लेन को टनल से नहीं गुजारा जाता है, स्टेट से नहीं गुजारा जाता है, लेकिन अगर किसी के साथ हादसा हो रहा होता है तो तैयारा जैसे ही आगे रुकता है तो बाकायदा स्लाइड खुल जाती है। स्लाइड खुलती है और लोग बाकायदा स्लाइड करके नीचे उतरते हैं। तो स्लाइड करके लोगों ने उतरा और इसमें ज़्यादातर लोग वो थे जो कि हज कर कर यहाँ पर आ रहे थे। एक बड़ा खौफनाक किस्म का हादसा हो सकता था, लेकिन जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, एविएशन जोन की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि एक बहुत ही खौफनाक हादसे से और ये वो लोग हैं जो वैसे ही बड़ा खौफनाक मंजर देख कर आ रहे हैं। ये वो हाजी हैं जिन्होंने ऐसा हज सर अंजाम दिया है, ऐसा हज अदा किया है जो कि कहा जा रहा है कि तारीख़ का मुश्किल तरीन हज था। तकरीबन 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का माहौल देखकर आ चुके हैं वहाँ, और तकरीबन आप समझ लें 1503 लोग जाँ बहक हो चुके हैं हज के दौरान। बड़ा खौफनाक मंजर देखा है पाकिस्तानियों ने, पूरी दुनिया से जो भी हज करने के लिए कहते हैं, बड़ा खौफनाक किस्म का, दर्दनाक किस्म का, क्योंकि वहाँ पर इंतज़ामात वो नहीं थे। कई लोग बीमार हुए, कई लोग हीट वेव का शिकार हुए, कई लोग इस दुनिया से चले गए। बड़ा खौफनाक किस्म के मामला थे। ये वो लोग थे जो कि सऊदी अरब से हज करके आ रहे थे। एक और हादसे का मैं जिक्र करता हूँ, ये बड़ा खौफनाक किस्म का मामला था। मामला ये कि जनाब दुबई से एक फ़्लाइट परवाज़ पड़ती है और इसकी मंजिल होती है कोलंबो। ये कोलंबो जा रही होती है, परवाज़ होती है FZ569।
اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سمندر کے اوپر سے یہ طیارہ گزر رہا ہوتا ہے، اچانک اس کے اندر ایک خاتون ہوتی ہیں موجود، ان کو دل کا دورہ پڑتا ہے، ان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب دل کا دورہ ہے، جو فلائٹ کے اندر کوئی ڈاکٹر تو موجود نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کراچی ایویشن سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ایک ایمرجنسی ہے، ہمیں لینڈ کرنے کی اجازت دی جائے۔ ان کو اجازت مل جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ کراچی کے رن وے پر یہ طیارہ اترتا ہے، فوری طور پر ان خاتون کو باہر نکالا جاتا ہے، ڈاکٹرز کے پاس لایا جاتا ہے، ایویشن کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ ان کی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا دل دھڑکنا بند ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو کافی دیر پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ طیارے کے اندر ہی ان کو اتنا سنگین قسم کا دل کا دورہ پڑا تھا کہ جناب وہ جانور نہیں ہو سکیں، وہ جاں بحق ہو گئیں، اور اسی وقت ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ان کو یہاں پہ ان کے اپنے ملک بھیجنے کے اقدامات مکمل کیے جاتے ہیں، طیارہ پھر اپنی منزل کی طرف واپس آگے بڑھتا ہے۔ تو آج کے دن دو بڑے طیارے حادثے کے حوالے سے، فضائی حادثے کے حوالے سے یہ خبر نکل کر سامنے آئی۔ میں تو اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں، یار لوگ بہت انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیاروں کا۔ ویسے ہی جب میں حج کے حوالے سے خبریں بتا رہا تھا آپ کو کہ کس طرح کے معاملات ہیں وہاں پر، کس طرح کی سچویشن ہے، کس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے، اتنے لوگ انسٹاگرام پر مجھ سے رابطہ کرتے تھے کہ ہمارے پیاروں سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی خبر نہیں مل رہی، جس طرح کے معاملات ہیں۔ اب وہ لوگ اللہ کا شکر ہے اپنے ملک واپس آ رہے تھے، تو ایک بڑے حادثے سے اللہ نے ان کو بچا لیا، کیونکہ آگ بھڑک اٹھی تھی، طیارے کے اندر آگ لگ گئی تھی لینڈنگ گیئر میں، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے طیارے کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتی اگر اس طیارے کو لینڈ نہیں کرایا جاتا۔ مے ڈے ہو چکا تھا۔ مے ڈے اس وقت ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ طیارہ اب حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، اس لیے فوری ہمیں جو ہے وہ لینڈ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب مے ڈے کی کال ہو چکی تھی، بڑا خطرناک معاملہ تھا، لیکن اللہ نے اپنا بڑا کرم کیا، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جناب یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ خیر و عافیت سے باہر نکلیں۔ دردناک مناظر ہے، میں کوشش کروں گا انسٹاگرام پر جا کے لگا دوں، یہاں پر لگاؤں گا تو یوٹیوب پر ریسٹرکشنز کافی ہوتی ہیں، ویڈیو جو ہے وہ پرابلم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے جناب؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔